हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे शेर शेरनियों। राम राम, राधे राधे। डांग क्लासेज के माध्यम से एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिएगा, हमने अपनी जो पिछली कक्षाएं रखी थी उनमें 1857 की क्रांति को समझा था, उसकी ट्रिक को कहीं ना कहीं जाना था। इसके बाद में हमने देखा था इतिहास की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। इसके बाद में इतिहास की परिभाषा वगैरह को देखा था। फिर देखा था भाई इतिहास में जो घटनाएं हुई थी मुख्यतया आपने देखा था सभ्यताओं के रूप में, वो सभ्यताएं मैंने देख ली है। अगर आपने नहीं देखा तो पिछली कक्षा को एक बार जरूर देखिएगा, और कोई कमी रह गई हो तो वो भी कमेंट में बाकायदा लिख सकते हो। और इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि भी आप क्लास लेते हो तो मैंने पिछले कक्षा में बोला था भाई अगला टॉपिक कौन सा लेना है, तो जैसे एक लड़के ने डाला था भाई ये टॉपिक लेना है, तो वो टॉपिक में उठाया हूँ, राजस्थान का एकीकरण को समझने वाले हैं। और कई बच्चे मोटिवेशन के बारे में भी कहते हैं मोटिवेशन की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है। स्टूडेंट लाइफ में मोटिवेशन की जरूरत 4-5 दिन बाद में हर स्टूडेंट को होती है। तो एक कोटेशन और लेकर आया हूं मैं। ए जिंदगी मुझ पर तरस मत खा, मैं तेरे सामने खड़ा होकर तेरे से लड़ूंगा। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, समस्याओं से लड़कर उनसे आगे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला है। समस्याओं का दौर आता है, निकल जाता है। आगे बात समझे। अब देखेंगे हम एकीकरण को विस्तार से लेने वाले हैं। एकीकरण में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, किस कारण से हुआ था एकीकरण, राजस्थान में ऐसी कौन सी कंडीशन आ गई थी, कौन सी स्थिति आ गई थी जिससे एकीकरण हुआ था, उसको समझने वाले हैं। और मेरा निवेदन है कि भाई आप साथ के साथ नोट करते हुए भी चले, लिखते हुए भी चले। देख लेते हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। देखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये टॉपिक का नाम है। आप स्टार लगा सकते हो, एज लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं राजस्थान का एकीकरण हुआ था वो कौन सी संस्था ने करवाया था, किस कारण से हुआ था, वो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा, राजस्थान का एकीकरण कराने वाली संस्था का नाम कहीं ना कहीं नोट कर सकते हो आप। तो देखिएगा संस्था आ जाएगी रियासती विभाग, लिख सकते हो रियासती विभाग, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई ये जो है रियासती विभाग यानी संस्था, जो आपके पटवार भर्ती परीक्षा 2016 में बाकायदा क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। पटवार या जिसे हम पटवारी बोलते हैं, भर्ती परीक्षा 2016 में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का एकीकरण कौन सी संस्था ने करवाया था, तो संस्था का नाम क्या आ जाएगा, रियासती विभाग। आ गई बात समझ में। इसके बाद में चर्चा करते हैं अध्यक्ष, यानी राजस्थान की जो रियासत थी बोल सकते हो भाई, संस्था थी, उस संस्था का एक तो अध्यक्ष भी होगा, सचिव भी होगा, तो वो कौन थे वो भी नोट कर लीजिएगा। राजस्थान में जो मुख्यतः एकीकरण हुआ था उसका अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ये भी कहीं ना कहीं ध्यान रखने वाली बात है, नोट कर लीजिएगा। सरदार वल्लभ पटेल, वल्लभ को वल्लभ भाई भी बोलते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके बाद में चर्चा कर लेते भाई सचिव कौन था, तो सचिव था वीपी मेनन। कौन था सचिव, वीपी मेनन, ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा वीपी मेनन। कहने का मतलब है जो एकीकरण हुआ था उसके जो सचिव थे वीपी मेनन साहब थे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं विलय पत्र। देखिएगा, विलय पत्र को पढ़ने से पहले हमें माउंटबेटन योजना को समझेंगे। ये हालांकि पॉलिटी का सवाल है, संविधान का सवाल है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। बाद में ये एक कड़ी के रूप में जुड़ा हुआ है, तो देख लीजिएगा। माउंटबेटन योजना भी थोड़ी सी लिख लीजिएगा, माउंटबेटन योजना यहां पर नोट कर लीजिएगा। माउंट बेटन योजना, ये जो हुई थी आपकी माउंटबेटन योजना कब हुई थी, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। 3 जून 1947 की योजना है। माउंटबेटन योजना के तहत ही जो कहीं ना कहीं बात चली थी एकीकरण की, वह एकीकरण होना चाहिए। तो इसके बाद में रियासती विभाग आया। रियासती विभाग में जो रियासतें थी राजस्थान की, मुख्यतः राजस्थान में रियासतें 19 रियासतें मानी जाती है, वो आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे हम। इसके अलावा 3 ठिकाने माने जाते हैं, एक यूटी माना जाता है जो अजमेर मेरवाड़ा है आपका। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं कि भाई विलय पत्र में बता रहा था कि विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे, साइन किसने किए थे, या फिर बोल सकते हो बूटा किसने लगाया था। तो देखिएगा, सबसे पहले जो रियासत आ जाती है आपकी, कौन सी रियासत थी, जो आपके
जैसलमेर के पास में पड़ती है। जैसलमेर के पास में कौन पड़ता है? बाड़मेर भी पड़ता है, बीकानेर भी पड़ता है, लेकिन मुख्यतः आ जाएगा बीकानेर। बीकानेर कहने का मतलब है बीकानेर रियासत ने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। आ गए बात समझ? कब किए थे ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है। देखिएगा 7 अगस्त 1947, सन 47 बोल सकते हो, या फिर 7 अगस्त 1947 में कौन सी रियासत ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे? बीकानेर रियासत ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं आगे कि भाई विलय पत्र जो हुआ था हमारा, इस विलय पत्र पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किसने किए थे? तो अंतिम रूप से हस्ताक्षर मान सकते हो और बोल सकते हो आप धौलपुर रियासत ने। धौलपुर रियासत ने कहने का मतलब है अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। यहां तक ठीक था। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा रियासत ने भी हस्ताक्षर किया था कहीं ना कहीं। और फिर आ जाता मारवाड़। मारवाड़ जिसे आप जोधपुर वाला क्षेत्र भी बोलते हो। देखिएगा मारवाड़ रियासत जो थी उसका जो मान सकते हो आप राजा बोल सकते हो या फिर प्रमुख शासक बोल सकते हो, वो कौन था? हनुवंश सिंह। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे ध्यान रखना, हनुवंश सिंह, हनुवंत सिंह। देखिएगा हनुवंश सिंह जो था हमारे जो प्रमुख राजा माना जाता है। हनुवंश सिंह ने क्या किया था ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। हनुवंश सिंह जो एकीकरण हुआ था उस एकीकरण में हिस्सा नहीं लेना चाहता था, भाई रियासत नहीं बनाना चाहता था मारवाड़ को। उसका कारण क्या था? कारण सीधा सा था भाई, कारण ये हुआ था कि भाई हनुवंश सिंह चाहता था कि भाई भारत और पाकिस्तान के विभाजन हुआ था। आपको पता है कि विभाजन विभीषिका दिवस 16 अगस्त को मनाते हैं, तो उसी दिन वह अपनी जो रियासत थी उसे पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, भारत में नहीं रखना चाहता था। लेकिन फिर जो बड़ी बड़ी रियासतों के शासक थे उन्होंने समझा कि भाई पाकिस्तान में जाओगे तो अपनी छवि खराब कराओगे। अब वर्तमान में स्थिति देख रहे हो पाकिस्तान की क्या हो रही है, प्रधानमंत्री बदल रहे हैं और बदलते रहेंगे। ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। देखिएगा ये पाक में मिलना चाहती थी, पाक में विलय चाहती थी। और ये जो क्वेश्चन था आपकी वन रक्षक भर्ती परीक्षा जिसे फॉरेस्ट गार्ड बोलते हैं 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। वन रक्षक जिसे फॉरेस्ट गार्ड बोलते हैं 2013 में क्वेश्चन आया हुआ था। अगर किसी बच्चे को विश्वास नहीं हो तो आपके जो प्रीवियस व्यूअर किस यानी पिछले साल के जो प्रश्न है उन्हें उठाकर देख सकता है। यहां तक बात ठीक चल रही है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं श्रेणियां। यानी श्रेणियों से पढ़ने से पहले एक शासक ऐसा भी था, उसका शायद चंद्रचूड़ सिंह था, जिसने कह दिया था कि भाई मैं जो है इन रियासतों में मिलना नहीं चाहता। क्यों नहीं मिलना चाहता? उसने सीधी सी बात कह दी थी कि भाई मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यहां तक सही चल रही थी। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं श्रेणियों की। श्रेणियां कितनी थी? श्रेणियां मुख्यतः 3 श्रेणियां मानी जाती है। यह भी थोड़ा सा नोट करते हुए लिखिएगा। 3 श्रेणियां थी। अब 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी? एक श्रेणी तो बोल सकते हो, तीनों श्रेणियों को पहले समझा देता हूं मैं आपको। 3 श्रेणियों में पहली श्रेणी ऐसी श्रेणी थी जो कहने का मतलब प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश बोल दो इंग्लैंड सत्ता की और तरफ, यानी इंग्लैंड सत्ता की तरफ उसका झुकाव था। झुकाव बोल सकते हो, यानी झुकाव सापेक्ष झुकाव था। झुकाव किस तरह से था? कौन सी रियासत थी ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। रियासतें थी आपकी एक तो मुंबई, एक मद्रास जो उसका आधुनिक नाम क्या है? चेन्नई है। और तीसरी जो रियासत थी वो बिहार थी। ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। 3 रियासतें प्रत्यक्ष रूप से किसकी तरफ थी? ब्रिटिश सत्ता की ओर थी। फर्स्ट लिख सकते हो फर्स्ट श्रेणी के, जिसे आप ए श्रेणी भी बोल सकते हो। श्रेणी ए के जो स्टेट बोल सकते हो या फिर मुख्यतः रियासत बोल सकते हो, कौन कौन सी थी ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। एक तो मुंबई थी, मुंबई। इसके बाद में आ जाता मद्रास के कोष्टक में लिख लीजिएगा चेन्नई। आपको पता है वर्तमान में चेन्नई एक टीम भी है आईपीएल में,
इसके बाद में चर्चा आ जाती है बिहार, जो कि 3 रियासतें थी जो मुख्य रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सत्ता के अधीन थी। प्रत्यक्ष ब्रिटिश अधीन, अधीन बोल सकते हो, प्रत्यक्ष ब्रिटिश सत्ता के अधीन थी। अध्ययन, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। नोट करने वाली बातें आगामी भर्ती परीक्षा सीटी में भी पूछी जाएंगी। इसके बाद में होने वाली आरडीसी भर्ती परीक्षा राजस्थान पुलिस में भी आएगी। इसके बाद में जो भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है आर्ट्स लेवल तक करने वाले टॉपिक है। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं दूसरे नंबर पर, यानी 20 श्रेणी की रियासत, 20 श्रेणी की बोल सकते हो इसे। 20 श्रेणी की रियासतें कौन कौन सी थी ये भी कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। 20 श्रेणी में देखिएगा किस प्रकार की रियासतें आती थी, यानी 20 श्रेणी में ऐसी रियासतें या फिर ऐसे राज्यों को सम्मिलित किया जाता था जिनमें, यानी जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सत्ता के अधीन नहीं होकर अपनी छोटी छोटी जो बोल सकते एक प्रकार से रियासतें बनाते थे। कौन कौन से थे? एक तो आ जाता आपकी, बात करें कहीं ना कहीं, एक तो जो रियासत थी आपकी, रियासत माफ कीजिएगा, राज्य था, एक कौन सा था? एक तो राजस्थान था, एक था एमपी। एमपी जिसे क्या बोलते हो? मध्य प्रदेश। ये भी कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, देखिएगा, ये भी नोट करने वाली बात है। अब इसमें कौन सा आ जाता है? छोटी छोटी रियासतें थी, 20 श्रेणी के राज्य बोल सकते हो उन्हें। कौन कौन से आ जाएगा? एक तो राजस्थान आ जाएगा, ये नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक आ जाता है एमपी, एमपी का पूरा नाम लिख सकते हो मध्य प्रदेश, ये ध्यान रख लेना, ये आप समझ जाना, समझने कॉमन सेंस की बात है ये तो। आ गए बात समझे। इसके बाद में चर्चा कर लेता हूं मैं सी श्रेणी के राज्य कौन कौन से थे। सी श्रेणी में करने का मतलब है जो राज्य थे एक प्रकार से सी श्रेणी के राज्य बोल सकते हो, जिन्हें वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से जानते हैं। यूटी, यूनाइटेड स्टेट बोल सकते हो, यानी केंद्र शासित प्रदेश। आगे बात समझे। इनमें जो कौन कौन से राज्य आते हैं वो भी कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। यूटी में देखिएगा आपके मुख्यतः 2 माने जाते थे, एक तो अजमेर, अजमेर जहां पर आना सागर और फोय सागर झील मानी जाती है, और राजस्थान में बर्मा मंदिर भी यहाँ पर जो देखने को मिलता है एकमात्र बोल सकते हो आप। यहाँ पर यूटी में आ जाएगा एक तो अजमेर, एक आ जाएगा राजधानी दिल्ली, राजधानी दिल्ली। आ गई बात समझे। 3 श्रेणियों को पढ़ने के बाद में चर्चा कर लेते हैं भाई आगे। एक संविधान संशोधन भी हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था वो भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। 7वां संविधान संशोधन 1957। ये क्या कहता है? इस संविधान में जो चर्चा हुई थी मुख्यतः भाई श्रेणी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए, यानी श्रेणी व्यवस्था को समाप्त भी किया गया। कौन कौन सी श्रेणी व्यवस्था को समाप्त किया गया था? एक तो एक श्रेणी व्यवस्था को समाप्त किया गया था, एक बी वाली को। इनमें क्या था भाई? रियासतें थी, आपको मैंने बताया था। उस कंडीशन को समाप्त करके इन्हें राज्य में कन्वर्ट कर दिया गया, और इनमें जो मुख्य व्यक्ति होता था, जैसे वर्तमान में राज्यपाल होता है वर्तमान में, और पहले क्या होता था? एक प्रकार से गवर्नर जनरल होता था। उस व्यवस्था को हटा दिया गया। अब देखिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिएगा इस संविधान संशोधन में क्या हुआ था, यह भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। देखो इस संविधान संशोधन में आपके जो मुख्य बोल सकते हो श्रेणी व्यवस्था इसको क्या किया गया? समाप्त किया गया। भैया समाप्त किया गया। देखिएगा इस श्रेणी व्यवस्था में जो मुख्यतः श्रेणी मान सकते हो कौन कौन सी श्रेणियां थी। एक तो ए श्रेणी को, एक बी श्रेणी को। इन दोनों श्रेणियों को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया भाई, और मात्र सी श्रेणी रखेगी। और सी श्रेणी में क्या था कि भाई केंद्र शासित प्रदेश थे, केंद्र शासित प्रदेशों को रख लिया। आपको पता है कि वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपकी ज्योग्राफी का सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन आ जाता है, करंट का भी इश्यू ये है, करंट अफेयर का। इसके बाद में चर्चा करने वाले प्रमुख शर्त। भाई प्रमुख शर्त क्या रखी गई? भाई एकीकरण हो गया, एकीकरण में शर्त भी तो रखेंगी भाई, किसको रियासत बनाना है, किसको नहीं बनाना। ऐसे तो लाख आ जाएंगे भाई, हमको भी बनाओ, हमको भी बनाओ, ऐसे बनाया थोड़ी जाता है, नहीं बनाया जाता। तो समझने योग्य बातें हैं कि भाई शर्त क्या रखी गई थी। शर्त एक तो ये रखी गई थी भाई, आबादी जो है रहने वालों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख। 10 लाख से अधिक हो या फिर 10 लाख हो चल जाएगा, 10 लाख से कम हो नहीं चलेगा। और आय जो है इनकी इनकम बोल सकते हो, इनकम कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक, कम नहीं होनी चाहिए। ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। शर्त क्या थी?
ये एक तो लिख लीजिएगा, पॉपुलेशन लिख लीजिएगा, पी लिख लीजिएगा, आप समझ जाना, समझदार हो सब। 10 लाख से कम, 10 लाख कम, ये कम का निशान है। इसके बाद में 10 लाख से कम तो नहीं होनी चाहिए, अधिक ही होनी चाहिए, ये बात तो सही है। 10 लाख या 10 लाख से अधिक, और आय जो है 1 करोड़ से अधिक। 1 करोड़ हो चल जाएगा, लेकिन 1 करोड़ से कम में नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा, एक जो क्वेश्चन है आपकी कंपटीशन एग्जाम में बार बार आता रहता है। आप चाहे पीटीटी में बीएड कर रहे हो, आप सीटेट दोगे, जो नवोदय के जो शिक्षक बनते हैं उनमें जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बार बार आता है कि राजस्थान में तो आपको पता है, लेकिन भारत में जो रियासतें थी वो कितनी थी, ये भी नोट कर लीजिएगा। 562 रियासतें थी। भारत में कितनी रियासतें थी भाई? 562 थी। राजस्थान में 19 थी, लेकिन भारत में 562 थी। आ गई बात समझ में? इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं कि भाई इस शर्त में मुख्यतः किसे जो प्रमुख माना गया है, कौन कौन सी रियासतें इसका पालन करने वाली थी इस जो शर्त का। तो एक तो आ जाता आपका राजधानी जयपुर। राजधानी जयपुर जिसे गुलाबी नगरी बोलते हैं, जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, आपको पता है, सब समझदार हो। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं रियासतों के बाद में, जो एक तो नोट कर लीजिएगा, आप नोट करते हुए चलिएगा मेरे साथ। आशा करता हूं कि आपने उतार लिया होगा। अगर नहीं उतारा तो एक बार कहीं ना कहीं आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेने का मैं समय देता हूं और उस समय में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बात समझे। देखिएगा, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं अब आपको बताने वाला हूं कि भाई कौन कौन सी रियासतें इस कंडीशन में सफल हुई थी, जिन्हें राज्य में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब मैं लिखा देता हूं इस शर्त के आधार पर। एक तो जयपुर आ जाएगा, एक आ जाएगा बीकानेर। बीकानेरी भुजिया खाए होंगे आपने। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं उदयपुर। उदयपुर को क्या कहते हैं भाई? झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर। जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं आजाद राजस्थान या आजाद भारत कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आजाद भारत आजाद कब हुआ था? सन 47 भी बोलते इसे, आपको पता है। अगर नहीं पता हो तो अब वैसे तो आपको, मेरे को पता, सब समझदार हो, सब समझ में आता आपके। देखिएगा, अब नोट कर लीजिएगा। अब भारत की कंडीशन क्या थी? भारतीय कंडीशन ऐसे थी भाई, भारत आज़ाद हो गया तो राजस्थान में रियासतें कितनी थी? आशा करता हूँ कि आपने उतार लिया होगा। तो उतार लिया है तो मैं कहीं ना कहीं अलग लिखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें तो आपको पता है कि समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो पढ़ने का फिर क्या मतलब। आगे बात समझे। अब इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं कि भाई राजस्थान की कंडीशन, तो मैंने आज़ाद भारत की बात कर रहा था मैं, तो 15 अगस्त सन 47 बोल सकते हैं, या 1947 की बात है। यानी राजस्थान में रियासतें कितनी थी, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। नोट करते करते मेरे साथ चलिएगा। देखिएगा, राजस्थान की कंडीशन रियासतों के रूप में आप देखना चाहो तो देखिएगा, राजस्थान में जो रियासतें थी वो 19 रियासतें थी। 19 रियासतें थी। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान में ठिकाने कितने थे। ठिकाने बोल सकते हो, ठिकाने, ठिकाने आ गए। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। ये भी थोड़ा सा नोट करते हुए चलिएगा। ठिकाने थे आपके मुख्य थे 3 ठिकाने, और यूटी जो था केंद्र शासित प्रदेश वो एक ही था। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। आ गई बात समझे। देखिएगा, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ठिकाने कौन कौन से थे, तो वो ठिकाने भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिएगा, मुख्यतः ठिकाने 3 थे, जो आपके कुशलगढ़, लावा, ये जो मुख्यतः थे। और इनके बारे में चर्चा जो विस्तार से भी करेंगे। और जो इसके जो चरण हुए थे, चरण कितने थे? चरण ध्यान रख लेना, 7 चरण थे। अब चरण कब कब हुए थे, कब नहीं हुए थे, इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ।
एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो आपको पता है कि भाई ये जो हार्ड टॉपिक है इनके बारे में ट्रिक भी बताऊंगा, और ट्रिक जो है ट्रिक के माध्यम से विद्यार्थी याद कर पाता है। लेकिन आपको बता दूं ट्रिक वही काम करती है जब स्टूडेंट को सारी चीज़ याद होती है, ट्रिक बताई जाएगी। लेकिन टॉपिक पहले तो आप साधारण टॉपिक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में ट्रिक उठाइएगा। ट्रिक बताऊंगा मैं, ट्रिक की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं चरण। चरण कौन कौन से हुए थे, चरण नोट करते हुए चलिएगा भाई। फर्स्ट चरण नोट कर लीजिएगा, प्रथम चरण बोलते हैं इसे। प्रथम चरण कब हुआ था, क्या बोलते हैं इसे, ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। प्रथम चरण को हम बोलते हैं भाई, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 18 मार्च 1948। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं दूसरा चरण। इस चरण में क्या हुआ था, इसमें भी देख लेते हैं भाई। ये चरण कब हुआ था, 25 मार्च को हुआ था, 25 मार्च 1948। हालांकि इसे राजस्थान यूनियन और राजस्थान, पूर्वी राजस्थान बोलते हैं, ये आगे की बातें, पहले इनकी डेट याद रख लीजिएगा। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं तीसरा चरण देखिएगा। तीसरा चरण कब हुआ था, ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। ये हुआ था आपके 18 अप्रैल। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये 48 ही आएगा और यहाँ पर 1948 आ जाएगा। तीसरा चरण हुआ था आपके 18 अप्रैल 1948 को। आ गई बात समझ। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं किसकी, चौथे चरण की, क्योंकि 3 के बाद में 4 ही आता है। वह सिस्टम गया, 2 और 2 5 होते हैं, 2 और 2 4 ही होते हैं, कई 22 ही बताते हैं। अब देखिएगा चौथा चरण की बात कर लेते हैं, चतुर्थ बोल सकते हो। चतुर्थ चरण में क्या हुआ था, ये फिर कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, वो आपकी कहीं ना कहीं आगे की बातें हैं। लेकिन जो ये चरण हुआ था आपके, तीसरे चरण को क्या बोलते हैं हम, देखो पहला चरण हो गया, दूसरे चरण को पूर्वी राजस्थान बोलते हैं, तीसरे चरण को हम संयुक्त राजस्थान बोलते हैं, चौथे चरण को वृहद संयुक्त राजस्थान बोलते हैं, वृहद संयुक्त राजस्थान। ये आपके 1949 में हुआ था, लिख लीजिएगा 1949 में। इसे क्या बोलते हैं, संयुक्त राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। इसके बाद में संयुक्त राजस्थान, फिर आ जाएगा वृहद राजस्थान। आ गए बात समझे। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं पांचवें की, जिसे पंचम भी बोलते हैं। पंचम चरण ये कब हुआ था, 1949 में ही हुआ था, और इसे क्या बोलते हैं, ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं हम संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद। कहने का मतलब ये, वृहद राजस्थान का मतलब क्या होता है, वृहद राजस्थान का मतलब होता है कि बड़े वाला राजस्थान, यानी जो रियासतें थी आपको उदयपुर, जो आगे बताऊंगा मैं आपको किस प्रकार से मिली थी और किस प्रकार से नहीं मिली थी। सबसे ज्यादा जोर है उदयपुर रियासत को मनाने में आया था। खुद नेहरू जी गए थे, प्रधानमंत्री साहब गए थे उदयपुर में मनाने के लिए, वो आगे की बात है, विस्तार से बताऊंगा। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं पांचवें चरण की। पांचवें चरण में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, यानी पंचम के बाद में देखिएगा आपके प्रथम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। देखिएगा आपके चरण नंबर 5 आ रहा है, 5 के बाद में 6 आ रहा है, यानी षष्टम बोल सकते हो इसे, षष्टम बोल सकते हो। षष्टम चरण में क्या हुआ था, कब हुआ था, यह आपके हुआ था 26 तारीख को, तारीख ध्यान रख लेना, 26 जनवरी, 26 जनवरी जब संविधान लागू हुआ था, उसी दिन की बात है भाई। क्या हुआ था, इसमें थोड़ी सी घटना लिख लेते हैं, यानी 26 जनवरी 1950 इसको जो है कौन सा राजस्थान बना था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। राजस्थान बना था आपके एक तरीके से राजस्थान लिख सकते हो। फिर बाद में चर्चा कर लेते हैं किसकी, 7वें चरण की, सप्तम चरण। सप्तम चरण में क्या आता है, कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को, जिसे आधुनिक राजस्थान बोलते हैं, मॉडर्न
मॉडर्न ड्रेस भी आती है आपकी, और मॉडर्न राजस्थान भी था और है वर्तमान में। वो एंशियंट राजस्थान से प्राचीन राजस्थान था। 1 नवंबर 1956 के बाद में जो भी राजस्थान हुआ आपके, वो कौन से में आता है रे भाई? वो आता है आधुनिक राजस्थान में। और थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको मैं बता देता हूँ कि भाई इसी एकीकरण के भागों में राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो भी बनाए जाने लगा, वो अलग विस्तार से बताऊंगा। सारे नोट कर लीजिएगा कब मनाते हैं राजस्थान दिवस। धीरे धीरे हम दिवसों को भी उठाएंगे। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को, 30 मार्च को। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आ रहा है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। देखिएगा मैंने आपको बता दिया था कि भाई किस प्रकार से एकीकरण हुआ था। देखिएगा इस एकीकरण में थोड़ी सी चर्चा कर ली हमने और आगे भी चर्चा करते रहेंगे। साथियों, हमने एकीकरण की जो चर्चा की थी और आपके मन में आ रहा होगा कि ट्रेक नहीं बताई, ट्रेक आपको अगली कक्षा में बताई जाएगी। एकीकरण को विस्तार से लेंगे, उनके चरणों पे लेंगे, फिर जो विस्तारित आपके कई एक बच्चे का कमेंट आया कि भाई प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी कराओ या आमसी के क्वेश्चन भी कराओ, शायद एमडी कुमावत के नाम से था वो, बिल्कुल बताऊंगा। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है। और भी जो समस्या हो आपके, जो आपके मेरे अंदर जो भी कमी नजर आई हो, तो बाकायदा आप कमेंट करके लिख सकते हो। और चैनल को लाइक भी कई बच्चे ऐसे होते हैं देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, ये गलत बात है। लाइक भी कीजिए और सही नहीं है तो डिसलाइक भी कीजिए, बाकायदा बोल रहा हूँ। और जो वीडियो पसंद नहीं आता उसे डिलीट भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, धन्यवाद।